अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मिस फातिमा अरसलान अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अल्लाह की रहमत से आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के हवाले से है, जो कि सीरीज़ से रिलेट करती है, इसलिए कि ये हाउसवाइफ्स के लिए है। टाइम मैनेजमेंट का हमने बहुत सारी जगहों पर जिक्र किया है। अपनी कम्युनिकेशन रिलेटेड सॉफ्ट स्किल्स ही है ये भी एक, और कम्युनिकेशन में हमने इसका ज़िक्र किया, इंटरपर्सनल स्किल्स में हमने इसका ज़िक्र किया। अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो ये इंटेलिजेंस में भी आ जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा स्किल सेट है जिसे हम तवज्जो नहीं देते। ऑफिस इन्वायरमेंट में भी इस पे अक्सर तवज्जो नहीं दी जाती, लेकिन घर में तो बहुत ही कैजुअल अप्रोच होती है, जिसकी वजह से हम ओवरलुक करते हैं इस स्किल सेट को, और ये स्किल सेट ना होने की वजह से हम बेटर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। टाइम चूँकि आपको पता है कि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, तो हमें टाइम की बेहतर यूटिलाइजेशन करने की ज़रूरत होती है। अगर आपने दूसरों से एज लेना है, कम्पिटेंट बनना है, और एक कम्पेटिटिव इन्वायरमेंट में आपने अपने आप को यूनिक रखना है, तो ये एक ऐसा स्किल सेट है जो कि सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड होता है। और आप इस स्किल सेट को सीख के अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए एक बहुत बेहतर, एक प्लीजिंग इन्वायरमेंट बना सकते हैं। हमारे यहाँ यूजुअली यही हमें शिकायत होती है कि करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, हम मोटिवेट भी हो जाते हैं, हम सब कुछ करना चाहते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एट द एंड हम जाके स्टक हो जाते हैं कहाँ, यहाँ के हम हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम निकाला जाता है, टाइम को मैनेज किया जाता है ताकि आप अपने लिए कोई टाइम निकाल सकें। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं, आपको पता चलेगा कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। और इस स्किल सेट को सीखने के बाद आप अपनी लाइफ में क्या तब्दीली ला सकते हैं, किस तरह आप बेहतर मैनेज कर सकते हैं। और इस स्किल सेट को सीखने का सबसे जो बेहतर फ़ायदा है वो ये कि आपको कम से कम अपने लिए टाइम मिलने लगेगा, जो कि हम ज़्यादा परेशान जब होते हैं तो कहते हैं ना कि जब हम सैड होते हैं तो तकरीबन तमाम ग्रे फैक्टर्स, तमाम वो एरिया हमारी लाइफ के हमें रिकॉल होने लगते हैं, क्योंकि हम जब, और हम उसी वक्त सैड होते हैं जब अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाते। और जब हम अपने लिए करना चाहते हैं तो हमें, हमारे पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बीइंग हाउस वाइफ, वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि हमें कहीं ना कहीं सफ़र करना पड़ता है। और वो सफ़र करने के बावजूद भी हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, तो फिर हम अंदर से भी हमें ये मतलब दुख हो रहा होता है कि हमने वो सब चीज़ें भी सही से पूरी नहीं की, या फिर अगर हम वो सब चीज़ें सही से पूरी करते हैं तो कम से कम इस दुख में ज़रूर मुब्तला रहता है कि हम अपने लिए कुछ नहीं करते, या हमारे पास अपने लिए कोई टाइम नहीं है। तो हम इसे आगे प्रोसीड करते हैं, आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि इस स्किल सेट को सीखने के बाद आप क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और ये बड़ा की स्किल सेट है आपके अपने लिए। तो लेट्स बिगिन। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहली स्लाइड इसमें यही है कि बैलेंसिंग रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस करेंगे आप इस स्किल सेट को सीख के। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ क्रिटिकल स्किल फॉर एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बड़ी एक की स्किल है, इंक्लूडिंग हाउसवाइफ्स। हम हाउसवाइफ्स की बात करें, who often juggle multiple tasks and responsibilities throughout the day। हमारे पास डिफरेंट टास्क होते हैं, हम बच्चों को भी देखते हैं, हम हस्बैंड को भी देखते हैं, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो अपने इन लॉज को भी देखते हैं, हमें घर का काम भी देखना होता है, जिनके घर मेड्स आती हैं हमें उनको भी मैनेज करना होता है, हमें घर में आने वाले गेस्ट को भी मैनेज करना होता है, हमें कुकिंग भी देखनी होती है, हमें सफाई भी देखनी होती है, हमें ग्रॉसरी भी देखनी होती है। मतलब हम तकरीबन तमाम ही मामलात को डील कर रहे होते हैं, और बहुत सारे मल्टीपल टास्क जो हैं हम एक दिन में देखते हैं अल्लाह की रहमत से। इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है फॉर मेंटेनिंग अ हारमोनियस, एक वेल प्लीजिंग इन्वायरमेंट घर में बनाने के लिए, और अपनी पर्सनल वेलबींग के लिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आप अपने लिए भी जब टाइम निकलेगा, आप अच्छे से टाइम मैनेज करेंगे, तो आप खुद देखिएगा कि आपकी थॉट्स में कितनी जो आपकी सेल्फ टॉक है वो कितनी पॉजिटिव हो जाएगी। लेट्स एक्सप्लोर द इम्पॉर्टेंस एंड ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर हाउस वाइफ एंड प्रोवाइड प्रैक्टिकल टिप्स ऑन हाउ टू मास्टर दिस स्किल। अब हम इसमें इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कौन सी स्किल सेट है जो कि हमें सीखनी है कि हम इसमें अपने आप को बहुत स्किलफुल कर लें, मास्टर कर लें। तो अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ अ हाउसवाइफ, सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं हाउसवाइफ प्ले अ पिवटल रोल इन द फैमिली, एक की रोल, वाइटल रोल प्ले करती हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस टास्क इंक्लूडिंग द मील प्रिपरेशन, जैसे हमने बताया, क्लीनिंग, चाइल्ड केयर, मैनेजिंग हाउस होल्ड फाइनेंस, एंड ऑफन पार्ट टाइम वर्क or pursuing personal interests. While these responsibilities are diverse and demanding, effective time management can make them manageable and less
ओवरवेलमिंग। अब इसमें यही है कि आपको की रोल तो है, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे कि मैंने बताया था, कुछ कुछ बिल्कुल हाउसवाइफ होती हैं तो घर के काम में लगी रहती हैं, लेकिन घर के काम भी तकरीबन अगर हम टिप्स पे गिने तो 8-9 नेचर के तो ज़रूर होते हैं। सफाई हो गया, बर्तन हो गए, खाना हो गया, कटिंग हो गई, ग्रॉसरी हो गई, फाइनेंस मैनेज करना हो गया, बच्चों के कपड़े हो गए, 10,000 काम होते हैं जो आपको करने होते हैं। इसके साथ-साथ कुछ लोग जो है वो पार्ट टाइम काम भी कर रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कुछ प्रोफ़ेशनल ख़वातीन होती हैं वो हाउसवाइफ़ बन जाती हैं, लेकिन उनको कुछ ना कुछ तो टाइम मैनेज मतलब अपने लिए भी करना होता है, या कुछ की कंपल्शन होती है कि उनके हस्बैंड की अर्निंग इतनी नहीं होती, वो कंपल्शन के तौर पे करती हैं। कुछ की इन-लॉज़ की भी ज़िम्मेदारी होती है, कुछ ऐसी भी होती हैं जिनकी शादी हुई भी होती है लेकिन उनके पेरेंट्स होते हैं और उनको उनके लिए थोड़ा सपोर्ट करना होता है। मतलब वेरियस बहुत सारे मल्टीपल टास्क जो हैं वो आपको इनकाउंटर करते हैं हम। जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाइवर्स हैं, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की हैं और डिमांडिंग भी हैं, तो इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट से, एक बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट से ही आप इन्हें मैनेज कर सकते हैं, और आप ये जो थक जाते हैं या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, आप उससे बच सकते हैं। ये एक हाउसवाइफ का रोल है। अब इसमें एक कोटेशन है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ अबाउट लाइफ मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक लाइफ मैनेजमेंट है। ये बहुत बड़ा एक सेंटेंस है कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं तो लाइफ मैनेजमेंट कर रहे हैं, और अगर आप इसे एक कहते हैं ना कि सुकून में बैठ के डीप थॉट्स इस पे दें, तो वाकई टाइम मैनेजमेंट लाइफ मैनेजमेंट ही है। अनटिल वी कैन मैनेज टाइम, वी कैन मैनेज नथिंग एल्स। तो हम इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए इस पे बात करते हैं फर्दर। द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट फॉर हाउसवाइफ, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी। अब ये कि इम्पोर्टेंस इसकी क्या है कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज कर देती है। प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइजेशन ज़रा जिसे कहते हैं बिजनेस टर्मिनोलॉजी लगती है, तो इट मीन्स के वट एवर यू डू, आप जो भी काम करते हैं उसका जो आउटकम होता है उसको मैक्सिमाइज कर देती है। तो हम देखते हैं यानी जो भी वट एवर वर्क यू डू इट्स योर प्रोडक्टिविटी एंड मैक्सिमाइजेशन, मतलब उसको बढ़ा देती है। तो टाइम मैनेजमेंट enables housewives to make the most of their day by allocating time efficiently. They can accomplish more tasks in less time, leaving room for personal activities and relaxation. अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आपके काम जो है ना आप एफिशिएंटली कर लेंगे। अब एफिशिएंटली काम करने से क्या है, एक जैसे सबकी फैमिली के तरीके होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई गलत है या कोई सही है। मैंने कुछ ख़वातीन को इस तरह भी देखा है कि अगर आप उनके अगर बीइंग गेस्ट जाएँ या आप गेस्ट हों या वो आपके साथ ही रहती हूँ और वो मतलब किसी गेस्ट को सर्व कर रही हूँ, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गेस्ट आते हैं, वो बैठते हैं, उनके साथ बहुत देर तक बात होती है। मतलब अगर 2 फैमिली मेम्बर हैं तो दोनों बैठे हुए बात कर रहे हैं। फिर जब गेस्ट थोड़ा-सा, ज़ाहिर-सी बात है आजकल सभी लोग जो हैं फॉर्मेलिटीज़ के साथ चलते हैं। गेस्ट को लगता है कि भई अभी मुझे थोड़ा-सा टाइम हो गया, नाउ आई हैव टू गो, आई डोंट हैव टू स्टे फॉर अ टी और लंच और डिनर। तो जैसे ही वो गेस्ट पहली मर्तबा, और जो मेहमानदार मतलब मेहमान नवाज़ है, वो क्या कर रहा है, वो बातों में लगा हुआ है। उसने इस चीज़ को थॉट ही नहीं दी कि मेहमान थोड़ी सी देर में चला भी जाएगा। तो जैसे ही मेहमान ने पहली मर्तबा ये बोला कि मैं जा रहा हूँ, तो उस मेहमान नवाज़ ने ये कहा कि भाई मैं भी चाय बनाता हूँ आपके लिए, कम से कम आप नहीं, आप खाने पे रुक के जाइएगा खाने का। तो अब वो मतलब जाहिर सी बात है, मेहमान बोलता है मैंने नहीं रुकना, तो फिर आप बोलते कम से कम चाय पिए। आप आधे 1 घंटे से बैठे हैं, आप बातें कर रहे हैं, आप 1 मिनट के लिए उठ के जाके कम से कम चाय चढ़ा के आ सकते थे। अब आप उसे फ़ोर्स भी कर रहे हैं रुकने का, अगर उसे कहीं जाना है उसको भी आपने एक प्रॉब्लम में डाल दिया, और आप फिर उठ कर जा रहे हैं चाय बनाने के लिए। फिर आप चाय बनाएँगे, वो बनेगी, एक अच्छी चाय बनने में टाइम लगता है, फिर आप उतनी देर तक मेहमान को भी रोक रहे हैं, और जब उसने पहली मर्तबा जाने को कहा तब आप उठ के गए। इसी तरह कुछ ख़वातीन की आदत होती है कि जैसे सपोज़ उन्हें गोश्त बनाना है। अब पुराने ज़माने का दौर तो है नहीं कि छीकों पे ला के हम चीज़ें रख देते थे। अब फ्रिज डीप फ्रीज़र का दौर है, तो हमारे यहाँ तो फ्रीज़ हुई भी होती हैं चीज़ें। अब क्या होता है कि हमें बनाना है भई क्या, गोश्त बनाना है। गोश्त बनाना है, सुबह उठे नाश्ता-वाश्ता बना लिया, नाश्ता खिला दिया, सब कर दिया, सब कुछ हो गया। अब क्या कर रहे हैं, अब गोश्त का पैकेट निकाल के डीफ्रोस्ट करने के लिए रखा है, और अब वेट कर रहे हैं बैठ के कि ये डीफ्रोज़ हो तो हम बनाएँ। देखिए, ये एक पुअर टाइम मैनेजमेंट की आला तरीन मिसाल है, मैं कहती हूँ। आपने गोश्त बनाना है, आप सुबह उठे, आप जाते ही किचन में सबसे पहले आप गोश्त का पैकेट निकाल के भिगो दें। 1 सेकंड लगेगा उसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट लग जाएगा, 1 मिनट लग जाएगा। आप अपना पैकेट बने हुए यूजुअली रखे होते हैं, और नहीं बने हुए रखे तो अपनी ये आदत बनाएँ कि जब आप गोश्त लेकर आएँ तो जितनी आपके यहाँ क्वांटिटी यूज़ होती है,
आप उसे उतना पैकेट बनाकर और अगर पॉसिबल हो तो वॉश करके भी रख दें, ताकि सिर्फ आपको अक्सर डीफ्रोज भी नहीं करना पड़ेगा। और अगर इस तरह नहीं है तो कम से कम पैकेट बना के रखें, डीफ्रोज करके वॉश करना है। सुबह उठ के सबसे पहला काम ये करें, फिर आप अपने रोटी पराठे बनाएं, बच्चों को नाश्ता 1-1.5 घंटे में जब तक आप ये नाश्ता और इन तमाम मामला से फारिग होंगे, आप जब किचन में जाएंगे तो आपका गोश्त डीफ्रोज हुआ रखा होगा। आप उसको अपने प्याज भूनें हाथ के हाथ, उसको डालें, वो जब तक बनता रहेगा आप डिश वॉशिंग कर लें अपनी। मतलब मैं तो ज़ाहिर सी बात है, मैं एक बिज़नेस वूमन ही आप मुझे कह सकते हैं कि मैं हमेशा प्रोफेशनल रही हूँ। हमारे यहाँ सिखाया जाता है टाइम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉरी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमेशा ये होता है कि एक प्रोजेक्ट की एक टाइमलाइन होती है, एक स्टार्ट टाइम होता है और एक एंड टाइम होता है। मिसाल के तौर पे आपको एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपको पता है वो 1 साल में होगी। अब 1 साल में होगी तो अब आपने क्या करना है, किस तरह काम करना है। अब 1 साल में अगर स्टार्ट होनी बिल्डिंग ने बनना है, तो क्या आप सारा काम एक ही दिन में स्टार्ट करेंगे जो 1 साल में कंप्लीट होगा? ऐसा नहीं होता। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो काम साइमल्टेनियसली यानी एक साथ हो सकते हैं, उन सबको साथ शुरू किया जाता है। फिर वो अपना ग्रेजुअली एक-एक करके ख़त्म हो जाते हैं। उसकी मिसाल जैसे इसी तरह मैंने आपको दी कि ये जो मैंने आपको मैनेजमेंट बताई कि अगर आपने गोश्त भिगो दिया है, आपको गोश्त भीग रहा है, आप दूसरे काम भी साथ कर सकते हैं, लेकिन आप एक काम कर रहे हैं, फिर सारा काम निपटा के फिर आपने गोश्त भिगोना शुरू किया, तो यानी आपने उसके लिए फिर अलग से एक टाइम निकाला। 2 काम जो एक साथ हो सकते हैं, आप उन दोनों कामों को साथ ही करें। अब हाँ, उसमें ये हो सकता है कि अब 2 हाथ हैं आपके, 2 ऐसे काम के सपोज़ आप रोटी भी बना रहे हैं, सालन भी, खैर मैं तो ये भी कर लेती हूँ कि मैं अपना इस तरह टाइम मैनेज करती हूँ कि डीफ्रोज़ भी कर लिया, मैं अपनी कुकिंग कर रही हूँ। यानी कि मैं जब किचन में होती हूँ तो मैं खड़ा नहीं रहती बिला वजह। जब मेरा खाना बन रहा होता है तो मैं मीनवाइल में अपना टाइम मैनेज करके कि आटा गूँध के रख देना है, जब तक टमाटर डाल के आप साथ-साथ चमचा चला रहे हैं तो साथ में आपने जो है अपना सैलेड वगैरह बना के रख दिया, साथ में आप चमचा चला रहे हैं, खाना भुन रहा है या चावल जो हैं अभी दम पे लगेंगे, जब तक उनमें वो बॉईल हो जाते हैं तो मीनवाइल आपने कोई मीठे के लिए दूध चढ़ाना है, तो आपने जब तक प्याज काटनी आपने शुरू करी, उससे पहले आपने पतीले में लेके दूध चढ़ा दिया। अगर आपने स्वीट डिश भी बनानी है साथ में, दूध जब तक बॉईल हो रहा है आपने प्याज काटी, प्याज ब्राउन की, दूध अच्छा बॉईल हो जाएगा, आपने जो भी उसमें कस्टर्ड खीर का सामान जो डालना है वो डाल दिया, साथ साथ आपने उसे चला दिया। तो बात ये है कि आप क्या काम साथ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप सारे काम साथ करना शुरू करते हैं और सबको मैश कर लें, लेकिन जो 2 काम साथ शुरू हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे दूध बॉयल करना है, तो ये छोटा-सा काम है और साथ में खाना बनाना है। तो अब आप खाना बनाने के बाद दूध बॉयल करें, दोबारा से टाइम लगाएँ, उससे बेहतर ये है कि आप दूध को चूल्हे पे रख दें और साथ में अपना खाना जब तक आप बनाएँगे हल्के आँच में वो बनता रहे, मतलब उबलता रहेगा। तो इस तरह करके कुछ टाइम मैनेजमेंट करना शुरू करें, शॉर्टकट्स लें और जो काम ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह ही है कि जो काम साइमल्टेनियसली हो सकते हैं, उसमें से एक काम ये होगा कि कम टाइम लेगा, जैसे कि दूध को सिर्फ पतीले में निकाल के रख देना, और एक काम होगा वो टाइम टेकिंग होगा, जैसे आपने करते रहना, वो 1 घंटे में बनेगा गोश्त, तो आप वो उसे बना रहे हैं। ये इस तरह के मामला, यानी आप इस तरह की चीज़ें करें। जो ग्राइंड करके चीज़ें रखनी होती हैं वो आप साथ में ही रख दें। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लोग डिश वॉशिंग वगैरह सारी हो गई, सब कंप्लीट हो गया, किचन साफ़ हो गया, तो अब आपने बच्चों को शेक बना के देना है, तो कोशिश ये करें कि आप उस डिश वॉशिंग के शुरू करने से पहले शेक भी बना के रख दें, ताकि आपका ग्राइंडर जो है वो भी वॉश हो जाए हाथ के हाथ। इस तरह के आप कुछ टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका काम जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आपको रिलैक्स करने का भी टाइम मिलेगा और साथ में आप जो है पर्सनल भी कोई एक्टिविटी कर सकती हैं, कोई फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, कुछ अपने लिए कर सकते हैं कि कम से कम आपको ये लगे कि यार चलो क्लेंजिंग ही कर लें, अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं, कि चलो आज मैंने अपने लिए तो कोई काम किया है। तो दिस इज़ नोन एज़ प्रोडक्टिविटी, कि जो मैंने आपको बताया कि कम टाइम में ज़्यादा काम करना इज़ नोन एज़ प्रोडक्टिविटी, और ये उस वक्त होता है जब आप एफिशिएंटली काम करते हैं। इम्प्रूव फैमिली डायनेमिक्स नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत डिटेल में हो गया। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट अलाउज हाउसवाइफ टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देयर फैमिली. It enhances their ability to engage with their spouse and children, creating stronger bonds and a happier होम इन्वायरमेंट। जब आप फ्री होंगे तो आपके पास थोड़ा सा सजने संवरने का, बेहतर कपड़े पहनने का भी टाइम हो जाएगा। हमारे पास यही एक्सक्यूज़ होती है, हम बेसिकली टाइम अच्छा मैनेज नहीं करते, तो जब तक हम किचन से निकल कर आते हैं तो हमारा हस्बैंड दरवाजे से अंदर आ रहा होता है और हम उस वक्त बिल्कुल जो है कहते हैं खस्ता खस्ता हाल होते हैं, और ज़ाहिर सी बात है फिर आप क्या अपने हस्बैंड को वेलकम करेंगे। और फिर बच्चे जो हैं वो निगलेक्ट हो रहे होते हैं जब तक आप किचन में लगे रहते हैं। अब आप जल्दी से काम करके निपटा कर एफिशिएंटली आएँगे तो ही एक अच्छा क्वालिटी
क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को दे सकते हैं। तो अगर आप ये देंगे, ये सब इनडायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं। अगर आप एक काम अच्छे से कर लेते हैं, टाइम अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो इनडायरेक्टली आप अपनी फैमिली डायनेमिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आप किसी के साथ अच्छा टाइम गुजारेंगे तो ऑफकोर्स आपका फैमिली बॉन्ड स्ट्रांग होगा। नेक्स्ट आ जाता है रिड्यूसिंग स्ट्रेस। प्रॉपरली मैनेज्ड properly manage time can significantly reduce stress. Housewives can avoid the last minute rush, missed deadline, and chaotic. I'm sorry, I just don't know the pronunciation of this word. Situation and chaotic लग रहा है, I don't know, that can lead the feeling of anxiety and overwhelm. अब इसमें यही है कि कुछ हस्बैंड भी देखें ऐसे होते हैं कि जो कि बड़े पंक्चुअल होते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल डॉट काम हो, और कभी कभी पंक्चुअल ना भी हो तो कम से कम आपसे ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे से काम करें, बच्चे भी अच्छे से पल जाएं, खाना भी टाइम पे मौजूद हो। अब आपने कैसे किया, ये तो आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं ना, दे जस्ट डोंट हैव एनी कंसर्न अबाउट इट, बट दे वांट के काम सही से हो। अब आपको पता है आपके ऊपर एक पुश है, आपने सब कुछ करना है। अब आप उस पुश के अंदर रहकर पूरे टाइम मैनेजमेंट से काम करेंगे तो आप स्ट्रेस्ड रहेंगे, और जाहिर सी बात है फिर आप डेडलाइन मिस करेंगे, कुछ ना कुछ आपसे गलत ना गलत हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप अपने इन्वायरमेंट सब चीज़ों को और पुश को देखते हुए कि क्या आपके इंडॉस की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से आपके ऊपर पुश है, आप अपना रिड्यूस करें स्ट्रेस को, टाइम को अच्छे से मैनेज करें, काम को मतलब ऑन टाइम क्या टाइम के अंदर मैनेज करना सीखें। जब आप उस तरह, जब मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा बताया है, काम करना शुरू करेंगे तमाम मामलात को, तो फिर इंशाल्लाह आप ये देखेंगे भी कि आप जो ये तमाम डेडलाइंस या आपके ऊपर कोई पुश है तो आप उसे मीट करेंगे। परसुइंग पर्सनल goals. Many household wives have personal goals or interests they wish to pursue, such as further education, hobbies, or part-time work. The time management helps them to find the time to invest in these pursuits. अब आप अगर आपका कोई गोल है, जैसे मैंने बताया कुछ ख़वातीन होती हैं वो प्रोफेशनल होती हैं, शादी के बाद नहीं कुछ कर पा रही होती हैं या कुछ नहीं भी होती, तो आप लेट्स लर्न, अभी आपके पास टाइम होता है, आप अपना अगर 4 घंटे में काम आपको करना है, आप उसे 2 घंटे में 3 घंटे में कर लेते हैं, तो वो 1 घंटा आपके लिए, आप उसे अपनी पर्सनल मैनेजमेंट करें। आपको कोई फ्रीलांसिंग करनी है तो बहुत सारी गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट प्रमोट भी करती है इस चीज़ों को काफ़ी अरसे से कि आप फ्रीलांसिंग करें, आप फ्रीलांसिंग सीख लें, कुछ ना कुछ ऐसा सीखें जो कि आपके लिए 4 पैसों के लिए भी आपके लिए अच्छा हो जाए, या आपको जो अच्छा लगता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है आप पढ़ें, आपको रीडिंग अच्छी लगती है आप रीडिंग करें, सेल्फ ग्रूमिंग अच्छी लगती है आप सेल्फ ग्रूमिंग करना शुरू करें, अपने आप को किसी ना किसी लेवल पे इम्प्रूव करें। ये ज़रूरी नहीं है आप जो थे वही हैं और वही हो के वही रह के आपने मर जाना है। देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर बेटरमेंट, हमेशा आपकी लाइफ में बेटरमेंट के लिए रूम होता है, तो आप उसके लिए कोशिश करें, हिम्मत करें, हाथ पाँव चलाएं। तो आपके अपने पर्सनल गोल्स जो भी हैं, एजुकेशन है, स्टडी एजुकेशन, वर्क जो भी है, मैं तो आपको सजेशन दूंगी कि फ्रीलांसिंग करना सीखें, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, सक्सेसफुल नहीं भी होते तो एटलीस्ट आप अपना एक प्रोडक्टिव टाइम लगाएंगे, अपनी सेल्फ ग्रूमिंग सीखें, सॉफ्ट स्किल्स सीखें, लोगों से निमटने के तरीके सीखें, आप प्रॉब्लम्स में क्यों बैठे हुए हैं, अपने आप को इंगेज करें, कभी कभी कोई टेलीविज़न देख लें, अब ज़्यादा है तो आप बहुत सारी दीनी सीरीज़ होती हैं, आप पूरी पूरी सीरीज़ होती हैं कि कुरान में कौन सी दुआएं हैं, अम्बिया की सीरीज़ हैं, आप वो पढ़, मतलब अप टू योर इंटरेस्ट, वट एवर इंटरेस्ट इज़ योर्स, आप वो 1 घंटा उसमें लगाएं। अगर आप बच्चों के साथ लगा लें, हस्बैंड किसी के अगर कंप्लेन करते हैं कि आप उन्हें क्वालिटी टाइम नहीं देनी, वो टाइम आप उनको दें, अपनी कोई अच्छी पिक्चर्स लें, उनको भेजें, अच्छे कपड़े पहनें, अच्छे से कहीं जाके कपड़े ख़रीद लें, मतलब आप अपने लिए टाइम निकालें और फिर कुछ भी करें उसके लिए, वेस्ट ना करें टाइम। अच्छा, प्रैक्टिकल टाइम मैनेजमेंट टिप्स फॉर हाउसवाइफ। अच्छा, ये मैंने इसे, चूँकि ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा लेंदी प्रेजेंटेशन हो जाती है तो इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है और बहुत सारा एब्जॉर्ब करना मुश्किल हो जाता है। इसमें जो सबसे अच्छी, जैसे कहते हैं अच्छे से मुराद ये है कि मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी, जो मैंने आपको मिसाल दी है,
हम इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे तो मैं और भी आपको एग्जांपल दूंगी। इस पे आप फोकस करें फ़िलहाल इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद, और ये दिमाग में मोटिवेट इस तरह करें कि मेरे लिए टाइम बचेगा, मैं अच्छे से काम करूँगी तो मेरे अपने लिए टाइम होगा, मैं अपनी अच्छी सेल्फ केयर सेल्फ मैनेजमेंट कर सकूँगी। और मोटिवेट करते हुए आप बिस्मिल्लाह करें, इस स्किल सेट को सीखना शुरू करें। इंशाल्लाह जब आप इसे सीखेंगे तो आप इसमें मास्टर कर लेंगे, और ये बड़ा क्रिटिकल है और की है, वाइटल है। ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। कम से कम आपकी अपनी आपका स्ट्रेस कम होगा, आपके पास अपने लिए टाइम होगा, आप अपने आप को अपनी सेल्फ केयर बढ़ा सकेंगे। सेल्फ केयर हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस में भी आ जाती है, इंटरपर्सनल स्किल्स में भी आ जाती है। जब एक इंसान अच्छा लगता है, अच्छा दिखता है और कॉन्फिडेंट होता है, तभी वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाता है। एक वो इंसान जो दुखी है, परेशान है, मैनेज नहीं कर पा रहा, यानी आप करना तो सब चाह रहे हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं पा रहे, तो वो एक अलग ही स्ट्रेस होता है। फिर वो साइकोलॉजिकल इश्यूज इंसान को होना शुरू हो जाते हैं, आप डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इन तमाम मामला से बचें, ये स्किल सेट को प्रैक्टिस करना शुरू करें। इंशाल्लाह मैं शॉर्टली इसकी प्रैक्टिकल टाइम मैनेजमेंट स्टेप्स की स्लाइड्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए इसे टू बी कंटिन्यूड करते हैं। अल्लाह ताला की रहमत से अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानी करे, हमारे लिए भी करे, मुझे दुआ में याद रखें। मेरी तरफ से भी आप सब लोगों के लिए दुआएं हैं, और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी सुनने के लिए आपका शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह फॉर नाउ।